बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पीर का दिन है, सोमवार, और मैं सुबह के वक्त ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के दिन के लिए वक्त दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था हुकूमत को कि 21 अरब रुपये के फ़ंड्स जारी किए जाएँ इंतखाबात के लिए, और वो फ़ंड्स जारी नहीं किए गए। 10 तारीख तक का टाइम दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 तारीख को इस केस को सुना था। फिर ये कहा गया था कि 17 तारीख तक फ़ंड्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमा करवाए, इलेक्शन कमीशन को मिल जाएं, और उसके बाद 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट जमा करवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि उन्हें फ़ंड्स मिल गए हैं और फिर इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ें। इज़हार बरहमी भी किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बरहमी का इजहार किया था क्योंकि पैसे जमा नहीं करवाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए सवालात का तसल्ली बख्श जवाब भी हुकूमत की जानिब से अदालत में नहीं दिया जा सका था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 9 जज साहिबान मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वो ऐसे हैं जिनका मौक़िफ़ आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जब पब्लिक सपोर्ट करेगी, जब वकला सपोर्ट करेंगे, जब अदलिया को सपोर्ट मिलेगी लोगों की, पाकिस्तान की, तो फिर अदलिया ज़्यादा मौसर अंदाज में इंसाफ की फराहमी के लिए, आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए काम कर सकेगी। बहरहाल आज का दिन अहम इसलिए है कि आज तो पैसे जमा होने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पैसे जमा करवाने, और हुकूमत ने रोकना है कि ये पैसे जमा ना हो। हुकूमत ने रोकने के लिए जो एक और हरबा इस्तेमाल किया है आज के दिन के लिए, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास आज के दिन तलब कर लिया गया है। और इस इजलास में यानी पंजाब के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फ़ंड के इजरा के मामले पर ही सुप्रीम कोर्ट के स्टेट बैंक को जारी अहकामात का जायज़ा आज लिया जाएगा। यानी आज पैसे जमा करवाने हैं और वो कह रहे हैं आज हम जायज़ा लेंगे। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हुकूमत कोशिश करेगी कि आज इस इजलास के अंदर दोबारा से कोई रुकावट डाली जाए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पैसे जारी करने से रोका जाए। इसमें अब ये रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे ये एक अलग सवाल है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ये बता रही है और फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट ये बता रही है कि फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पीडीएम की जमातों का बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे जब उन्हें मतलूबा सपोर्ट मैसर नहीं आ रही इदारों की जानिब से, स्पेशली अदालत की तरफ से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही, या इस्टेब्लिशमेंट उनके वो मुतालबात पूरे नहीं कर रही, क्योंकि अब हर चीज़ ही मांगना शुरू हो गए हैं। एक लेवल तक तो आपको सपोर्ट दी जा सकती है, लेकिन उससे आगे तो मामला नहीं जा सकता। तो फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है। राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा, वो ये कह रहे हैं जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब का कहना कभी भी पत्थर पे लकीर ना समझिएगा। उसकी वजह यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने यह कहा था कि जो मर्जी कर लें परवेज़ इलाही कभी असम्बली तहलील नहीं करेंगे। फिर राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि जो मर्जी कर लें परवेज़ इलाही कभी एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। और इसी एतमाद के साथ राणा सनाउल्लाह साहब अपने एस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों के कहने के ऊपर पंजाब असम्बली के अंदर आकर बैठ गए। लेकिन सबने देखा वो कितने बदमज़ा होकर वहाँ से निकले और परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट ले लिया। ना सिर्फ एतमाद का वोट लिया, बल्कि इमरान खान साहब ने उन्हें कायल करके, ये तो मेरे लिए भी हैरत की बात थी कि इमरान खान साहब ने उन्हें कायल करके उनसे असम्बली तहलील भी करवा दी। और असम्बली तहलील होने के बाद से लेकर अब तक सिचुएशन आपके सामने है कि इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। अब वही राणा सनाउल्लाह साहब जो पहले बहुत दफ़ा गलत बयानी कर चुके हैं या उनकी असेसमेंट दुरुस्त साबित नहीं हुई, राणा साहब ये कह रहे हैं जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। फैसलाबाद में उन्होंने ये खिताब किया और उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे, लेकिन उसके लिए तो इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और उन्हें असम्बली तहलील करने की तारीख देनी पड़ेगी, और ये गारंटी अदालत के अंदर जाकर देनी पड़ेगी। और अदालत को भी आप गारंटी देंगे तभी मामला आगे बढ़ेगा, ऐसे तो मामला आगे बढ़ेगा नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ शराइत भी रखी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने साथ साथ एक और धमकी भी दे दी है। ना सिर्फ धमकी दी है बल्कि उनके अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। राणा साहब ने एक और चीज़ ये की है और कही है कि इलेक्शन कमीशन को अगर रकम देंगे तो रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। राणा सनाउल्लाह ने स्टेट बैंक के अफसरान को पहले से एक तरह से वार्निंग दे दी है। ये क्यों दी है, देखें, एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नर को बुलाया गया है जमील अहमद साहब को कि आइए और कायमा कमेटी बराए ख़जाना में आ जाएं। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला जो हैं वो एक धमकी हमें बयान भी देते हैं कि अगर आपने 21 अरब रुपया जमा करवा दिया तो फिर ये रिकवरी भी आपसे होगी। ये जियो टीवी पे बात कर रहे थे राणा सनाउल्लाह साहब,
उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के जो अफसरान इलेक्शन कमीशन को रकम अदा करेंगे उन्हें रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा ऐसा ना हो अफसरान सारी ज़िंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी ही करते रहें। और ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा, देखना यह कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान राणा सनाउल्लाह की बात को संजीदा लेती है या कायमा कमेटी बराए ख़जाना को संजीदा लेती है जिनके पॉलिटिकल मामलात हैं, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात के ऊपर संजीदगी से अमल दरामद करते हुए पैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन इस लेवल की बढ़ गई है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दिया है कि सिक्योरिटी इदारों के पास सिक्योरिटी देने की सलाहियत नहीं है। ये राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा इलेक्शन वाले दिन क्या हालात होंगे इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। सिक्योरिटी देने वाले इदारों के पास फ़िलहाल सिक्योरिटी देने की सलाहियत नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी सियासत, क्योंकि सलाहियत इलेक्शन लड़ने की नहीं है PMLN की पंजाब में और फजलुर रहमान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में, ANP की खैबर पख्तूनख्वा में और बहुत सारी जमातों की, पीपल्स पार्टी की भी पंजाब में इलेक्शन लड़ने की इस वक्त सूरत-ए-हाल या सलाहियत नहीं है। तो अपनी सलाहियत को छुपाने के लिए या अपने कमी और कमज़ोरी के ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को या इदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया है कि सिक्योरिटी इदारों के पास, यानी पाकिस्तान की फ़ौज के पास, पाकिस्तान की पुलिस के पास, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास सिक्योरिटी फराहम करने की सलाहियत ही नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट से वो अजीबोगरीब चीज़ें मांगते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें अदलिया के ख़िलाफ़ भी पूरा हमारा साथ दिया जाए, अदलिया के खिलाफ लड़ाई में भी हमारे साथ आ जाए, पॉलिटिकल लड़ाई में भी हमारे साथ आ जाए। एस्टेब्लिशमेंट ने कितनी तो मदद की है और अभी तक कर रही है एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठा दे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक दिन में गिर जाएगी। शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ ये हुकूमत चल ही नहीं सकती अगर इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो। तो एस्टेब्लिशमेंट ही इसको चला रही है। कभी एक बंदा पकड़ो, कभी उसको गिरफ्तार करो, कभी ये करो, कभी वो करो। ये सारा कुछ तो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। एक पॉलिटिकल पार्टी जजेस के ऊपर वीडियोस चला चला के, तस्वीरें दिखा दिखा कर तनकीद कर रही है, पाकिस्तान के मीडिया को इंस्टिगेट किया जा रहा है और कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो एस्टेब्लिशमेंट साथ है तो वो ये सारा कुछ कर रहे हैं ना। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट से वो चीज़ें मांगना जो बेचारे खुद भी नहीं कर सकते, तो वो तो बेचारे नहीं कर सकेंगे ना। एक लिमिट तक वो जा पाएंगे। और वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट कहती है ये बोझ उन्होंने कब तक उठाना है। ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जो जानबूझकर अभी तक डटे हुए हैं। वो इसलिए एक रजीम चेंज ऑपरेशन में उनसे ऐसे गुनाह हो गए हैं जिनका कुफारा अदा नहीं हो सकता, उनकी सज़ा हो जाएगी। वो उस सज़ा से डरते हुए अपनी उसी रविश के ऊपर कायम है और रजीम चेंज ऑपरेशन का जो एक तसलसल है उसको जारी रखे हुए हैं। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अलग कर रही है। 4-5 चीज़ों में पीपल्स पार्टी ने PMLN से और PDM से अपने आप को अलग किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सिराजुल हक साहब मुतारिक हो गए। वो कहते हैं जी ईद के बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसमें जमात इस्लामी जो है वो उसको लीड करेगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बुलाया जाएगा और वहाँ पे कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाएगी कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन में इलेक्शन हो जाए। अब मार्केट के अंदर कुछ जो है वो खबरें छोड़ी गई हैं कि जुलाई में इंतखाबात हो जाएंगे। टेक्निकली कैसे होंगे? जून के अंदर तो बजट पेश होता है। अगर जून में बजट पेश करने के बाद ये हुकूमत ख़त्म होती है तो कभी भी जुलाई में इंतखाबात नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ रखें कि हमारा मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम कोई दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं, लिहाजा 14 मई के इंतखाबात के हवाले से कोई फ़ैसला जारी ना किया जाए या इस फैसले को मौखर किया जाए। फ़िलहाल हम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब के लिए एक ट्रैप भी हो सकता है कि 14 मई गुजार दें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले को थोड़ा सा बदल दें, हमें टाइम मिल जाए और फिर हम इसको ड्रैग करके ले जाएं जिस वक्त तक हम लेकर जाना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ऐसा लगता है कि इस ट्रैप के अंदर नहीं आएंगे। फजलुर रहमान साहब ने भी धमकियां देना शुरू कर दी हैं और माजी के राज उगलना शुरू कर दिए हैं। फजलुर रहमान साहब ने बताया कि 2019 में जनरल बाजवा और जनरल फैद मुज़ाकरात करवा रहे थे और उन्होंने वादा किया था कि मार्च के अंदर इंतखाबात करवा देंगे, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेज देंगे। ये 2019 की बात है कि 2020 के शुरू में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ और इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि जैसे ही जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली उनका रवैया मुकम्मल तौर पे बदल गया। फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आकर बैठे, उनसे जान छुड़वाने के लिए एक माहौल बना। जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी और उसके बाद बाजवा साहब का रवैया बदल गया। 2020 में इंतखाबात होने थे लेकिन कोरोना वायरस आने की वजह से वो अपने प्लान को अमली जामा नहीं पहना सके और इमरान खान साहब को कोरोना के मुश्किल तरीन हालात के अंदर छोड़ दिया। कोरोना से इमरान खान साहब ने
और पाकिस्तानी कौम ने मिलकर अल्लाह ताला की मदद से सुरखरू होकर निमट लिया। और उसके बाद जब इकॉनमी संभली तो वही जो रजीम चेंज ऑपरेशन ड्यू था 2020 में, वो 2022 में कर दिया गया। ये है जी टोटल कहानी मुख्तसर अल्फाज में। लेकिन फजलुर रहमान साहब इस वक्त ये धमकियां क्यों दे रहे हैं? फजलुर रहमान साहब ये भी कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास ताकत मौजूद है। ये सारा कुछ क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली उन्हें भी नज़र आ रहा है कि गेम उनके हाथ से निकल रही है। वो ये भी देख रहे हैं कि गेम उनके हाथ से भी निकल रही है जो असल में गेम खेलते थे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।